Hello everyone, how are you? I hope that you will be well. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Step Classes Sitamarhi. So children, today we are going to teach you voice chapter of English grammar. So let us start voice. First of all, we know that what is voice? What is वॉइस? वॉइस क्या है? पहले बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि वॉइस क्या है, ये कैसे सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे कर सकते हैं। ये हर एग्जाम में वॉइस का क्वेश्चन रहता है। विदाउट स्टडिंग टेंस और वॉइस इवन वी कैन नॉट speak English, we cannot understand English, we cannot write English. So it is compulsory to study voice और tense. तो आज हम लोग voice पढ़ाएंगे। अगर आप tense नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं tense का भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो पहले जानें कि what is voice। देखिए, बहुत एकदम छोटा सा सिंपल डिफिनेशन मैं देता हूँ ताकि सभी बच्चों को याद रहे। वॉइस, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और object is called voice. As for example, he kills a tiger. He kills a tiger. Change in verb kills according to subject he. यहाँ जो किल्स हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है? ही के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में जो चेंजिंग होता है उसी को हम लोग वॉइस कहते हैं। और ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस। आप ये समझे कि एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस। अगर इसको पैसिव में चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे ये हम बताएंगे आपको। यहाँ किल्स लगना, ही टीचेज मी इंग्लिश, ये भी एक्टिव वॉइस है। तो कहीं पे हम वर्ब में एस लगाते हैं, कहीं पे ईएस लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि हमें कहाँ एस लगाना है और कहाँ ईएस लगाना है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। तो इसको भी हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे। एक्टिव वॉइस यानी ये टेंस है। सीधे समझे ना कि एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस। और एक्टिव को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, लेकिन कैसे? तो इसके लिए हमें कुछ रूल जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और इस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें देखिए कुछ बातें हैं, जैसे में अब इसमें हम ये जाने कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस कितने काइंड्स के होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट active voice, second passive voice, active voice and passive voice। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो बस उसका डेफिनेशन समझो कि आप लोग को पढ़ा ही दिया गया है। एक्टिव वॉइस लिखो, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? The change in form of a verb according to subject।
जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजिंग होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। The change in form of a verb according to subject is called active voice. As for example, he kills a tiger. He teaches me English. He teaches me English. ये सभी एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कहिए या टेंस कहिए, एक्टिव वॉइस या टेंस। तो आप देखिए यहाँ वर्ब के साथ मैंने एस लगाया, यहाँ वर्ब के साथ मैंने एस लगाया, तो बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हम एस लगाए और कहाँ पे एस लगाए। ठीक है, इसको कुछ नोट कर लीजिए। वी एड एस टू द वर्ब। एक मिनट, ये बात आप नोट कर लीजिए। वी एड एस टू द वर्ब, वी एड एस टू द वर्ब which ends with s, double s, sh, ch और h। अगर कोई वर्ब एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एच ये सब से इंड होता हो तो आप उसमें क्या करेंगे कि एस आप ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं तो एस लगाएंगे। जैसे मैंने बताया ही है कि ही किल्स ए टाइगर, तो ही किल्स, किल है एल से इंड हो रहा है तो इसलिए सिर्फ हम एस लगाए हैं। अगर जैसे टीच है तो सी एच से इंड हो रहा है तो उसमें हमने ई एस लगाया है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो दूसरा है कि पैसिव वॉइस, सेकेंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस या व्हाट इज पैसिव वॉइस? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज in form of a verb according to object, according to object is called passive voice, is called passive voice. As for example, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्टिव वॉइस के एग्जांपल में ही किल्स ए टाइगर, तो उसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें, ए टाइगर इज किल्ड बाय हिम, ए टाइगर इज किल्ड बाय हिम। दूसरा मैंने वहां पे लिखा था ही, क्या दूसरा से वहां पे लिखे थे, तो चलिए रूल में मैं बता दूंगा, मिटा दिया हूं, मुझे वो क्या लिखा था मैंने। अब है कि हम सबसे पहले जाने कि रूल्स क्या होता है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए मेन यह रूल जानना जरूरी है और यह टेंस बेस्ड होता है, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस। मैं बार बार कहता हूँ कि टेंस की जानकारी आपको होना चाहिए और वर्ब फॉर्म जो है याद होना चाहिए। तो हम किसी सेंटेंस को पहचाने कि कैसे
ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो लोग क्या करते हैं, बाई देखते हैं। बाई देखा, कह दिया कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर बाई नहीं दिखे तो कह दिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन हम इस आधार पे नहीं पहचानेंगे, ये पहचानना बिल्कुल गलत है, हम ऐसे पहचानेंगे ही नहीं। ये अगर पहचानेंगे ऐसे तो हमारा कभी कभी वॉइस जो है सेंटेंस को पहचानने में गलती हो सकती है, इसलिए ऐसे नहीं पहचानेंगे। उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट उसमें डूअर है या नन डूअर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम वाक्य बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे फूल तोड़े जाते हैं, ठीक है, हिंदी में मैं बोला समझने के लिए, फूल तोड़े जाते हैं, फ्लावर्स आर ब्रोकन। अब बताइए इसमें बाई कहाँ लगा है? नहीं ना है, तो फंस जाओगे। तो यहां पर क्या है कि फ्लावर्स, ये जो पैसिव वॉइस ही है ये, लेकिन ये जो सब्जेक्ट के फॉर्म में मैंने लिखा, ये नॉन डूअर सब्जेक्ट। ये क्या है? नॉन डूअर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डूअर है या नॉन डूअर है? जैसे आप देखिए, फ्लावर्स आर ब्रोकन, फूल तोड़े जाते हैं, तो फूल तोड़े जाते तो वो अपने आप टूट जाएगा, कहेगा आओ आओ मुझे तोड़ लो, हैं? उसको तो कोई ना कोई तोड़ने वाला होगा, काम करने वाला कोई और होगा, ठीक है, लेकिन वो हिडन कर गया, तो नॉन डूअर है, वो पैसिव वॉइस है। इसी तरह से है, सब्जियां बेची जाती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, ये भी आपका पैसिव वॉइस है, आप इसको एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो कहीं पे बाई इसमें नहीं लगा हुआ। बाई तब लगता है जब वाक्य में एजेंट हो, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट डूअर हो, नॉन डूअर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है और यह एक्टिव वॉइस है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको कहीं कहीं पे सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा, कहीं कहीं पे जो है सेंटेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको पहचानेंगे, फिर कन्वर्ट भी करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। देखिए, रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो हम टेंस बाय टेंस करके पढ़ लेते हैं। टेंस बाय टेंस कर करके एक बार में सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह से आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होगा और ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड कह लीजिए। इसका पैसिव रूल, पैसिव रूल, तो जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दीजिएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और V3 के बाद V3 का उपयोग करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल V3, और बाय और प्लस जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये इसका मेन रूल है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, भी, इस तरह से जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लोग पढ़े हुए हैं वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट का
उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कोई अगर सब्जेक्ट पर्सन चार्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे सब्जेक्ट में अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मी होगा, यू का यू होगा, ठीक है, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, बी का अस होगा, दे का देम होगा। तो ये सब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट वाले सब याद कर लोगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस आपको कन्वर्ट करके दिखलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसको मिटा देता हूं। चलिए तो अभी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। पहला ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट। सेकेंड आई लाइक यू, तो मैंने बताया इसका पैसिव रूल, पैसिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर। तो पहला जो हम बनाएंगे ही प्ले क्रिकेट, तो वर्ब के बाद देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लग जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे क्या क्या लगाना है, इज, आर, एम, ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, इज, आर, एम। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय, ही का मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस, हिम। सेकेंड हो गया आई लाइक यू, यू के साथ आर लगाते हैं, यू आर लाइक्ड बाय और आई का मी। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको जो है इजारएम का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस इजारएम, यानी ये इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए जैसे अब सब्जेक्ट प्लस, जैसे सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के लिए अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर। हमेशा पैसिव वॉइस में V3 का ही प्रयोग करना है, इसलिए आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। अगर नहीं वर्ब फॉर्म याद है तो आप पहले वर्ब फॉर्म याद कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब इसका भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। I do not play cricket. I do not play cricket. ये सेंटेंस है हमारा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो वर्ब देखिए प्ले है, प्ले के बाद क्या है, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते समय पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ये क्रिकेट पहले आ गया, तो क्रिकेट सिंगुलर वर्ड है तो इज लगेगा सिंगुलर के साथ, क्रिकेट इज। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, क्रिकेट इज नॉट, और V3 प्लेड
बाय मी, इस तरह से हम बना लें। फिर यस नो इंट्रोगेटिव होगा, इसी का यस नो इंट्रोगेटिव होगा। देखिए यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव में जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस या उसको टेंस कह लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या टेंस सीधे कहिए। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, हम एक सेंटेंस पे आपको दिखा देते हैं, आप किसी भी सेंटेंस रहेगा तो बनाइए। डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्रिकेट के साथ इज रहेगा, तो इज क्रिकेट, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। और इसका नेगेटिव रहे, जैसे इसका नेगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा। जैसे डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, अगर ये है ना सेंटेंस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट है, तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, इस तरह से बनाएंगे। WH इंट्रोगेटिव रहेगा तो WH पहले ही रह जाएगा। चलिए अब WH इंट्रोगेटिव का भी हम बता ही देते हैं। एक्टिव टू पैसिव रूल, जैसे देखिए WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, और WH इंट्रोगेटिव है, अगर टेंस नहीं भी पढ़ा तो इसमें भी टेंस की आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस मैं लिख रहा हूँ, वो समझ लो कि टेंस है, तो इसमें WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH का स्ट्रक्चर है। और इसको अगर हम पैसिव रूल देखें, पैसिव रूल, तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, यानी ऑब्जेक्ट वाला ही सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, पहले मैं एक्टिव वॉइस में लिखता हूँ, एक्टिव वॉइस, Why do you not play cricket? Not play cricket. अब ये WH इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, Why do you not play cricket? अब इसको हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव, तो कैसे बनेगा, तो पहले देखिए वर्ब खोज लीजिए, वर्ब के बाद जो होगा सो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्रिकेट है तो वाई लगेगा ही, WH वर्ड, उसके बाद क्रिकेट के साथ जुड़ रहेगा, तो वाई इज क्रिकेट, उसका नेगेटिव लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं, वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, ठीक है। तो WH इंट्रोगेटिव का ये तो इसमें नोट में लगा दिया हूँ सेंटेंस में, एग्जाम्पल में, यानी WH इंट्रोगेटिव का ये नेगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव का ये नेगेटिव लिखा गया, ठीक है। अगर दूसरा, चलो दूसरा मैं देख लेता हूँ, जैसे व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, इसी को लिख देता हूँ, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसको हम पैसिव, ये एक्टिव हो गया,
और इसी को हम पैसिव में चेंज करें तो WH वर्ड पहले आएगा ही, वाई, और ये वर्ब के बाद देखो क्रिकेट है तो वाई इज क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट। अब इसके बाद V3, सब्जेक्ट के बाद V3, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो चलो बच्चों, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का और इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं पूरी तरह से वॉइस कंप्लीट कर दिया। अगले दिन हम पढ़ेंगे अगले क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें टेंस की भी जानकारी मैं दे दूंगा और वॉइस का भी जानकारी दे दूंगा। तो अगले वीडियो के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9155445911। ओके, थैंक्स माय चाइल्ड।